नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, आप सब लगातार कल भी कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा ओएमआर पर चर्चा करिएगा और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर, कॉमर्स को लेकर, इन सारे मुद्दा पर जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे उन सारे चीज को शामिल करेंगे। देखिएगा, सुबह सुबह समय है और गंगा किनारे अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं और ये केवल शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो आप भी थोड़ा सा देखिएगा, जिसमें हम चर्चा ये भी करेंगे कि इन विद्यार्थी का क्या अंक आ रहा है, क्योंकि जो ये ऑफलाइन दे रहे हैं। मेरे साथ नवीन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी अब समय नहीं है, 7 तारीख से एग्जाम भी है, आज 3 तारीख हो गया, मात्र 4 दिन है, ये अंतिम टेस्ट है। जिस तरीका से भीड़ दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा भीड़ दिखाइए, यहाँ से लेकर वहां तक विद्यार्थी हैं, सब लोग दे रहे हैं। जो विद्यार्थी सर बाहर के हैं वो अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा क्या होगा। थोड़ा सा सब्जेक्ट पर पहले चर्चा कर लेते हैं, जो कॉमर्स वाले हैं उनको लेकर। हाँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अभी भी बहुत छात्रों के मन में वापो की स्थिति बनी हुई है और बनना स्वाभाविक भी है कि लास्ट मोमेंट में बीपीएससी कुछ इस तरह का नोटिस निकाल देती है कि कंफ्यूजन हमेसा क्रिएट होता है। अब देखिए कि जो विद्यार्थी चारों सब्जेक्ट का तैयारी किए होंगे 6 to 8 में, अब 2 ही पेपर उसको सेलेक्ट करना है, मात्र दो पेपर सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट में। तो अगर पहले से ये क्लियर रहता तो 2 सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा जो बच्चे मेहनत किए लास्ट मोमेंट में, जबकि समय का इतना अभाव था, तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा सा राहत होती। खैर, उसे कोई नहीं। तो अब कॉमर्स वालों के लिए हम बता देना चाहते हैं कि चूंकि कॉमर्स को सोशल साइंस में एसएसटी में अलाउ किया गया है, तो वहाँ पर अब बच्चों के मन में है कि हमारा तो कॉमर्स का सब्जेक्ट वहाँ दिखा नहीं रहा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यही 4 में से 2 पेपर लेने की बातें चल रही है। तो ये सारे छात्रों को समझना है कि उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, आपको 2 पेपर इस तरीके से रखना है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एक इतिहास या भूगोल जरूर हो, और इतिहास के साथ आप इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इतिहास के साथ पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों भी रख सकते हैं। हाँ, तो छात्रों के मन में ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अब जाकर के उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका एलिजिबिलिटी 6 to 8 में बन रहा है तो इसी 4 में से 2 पेपर का चयन करना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं कि जिनका कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, इन छात्रों को भी अलाउ किया गया है 6 to 8 में। तो इनको भी यही कंडीशन इनके लिए भी लागू होता है कि इनको भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से 2 पेपर हमको क्यों रखना है, उनका साइकोलॉजी या होम साइंस हमको क्यों नहीं रखना है। तो जो रूल बनाई है उसको फॉलो करना है और यही 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको भी बनाना है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा। यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो बहुत सारे गलती से आप बच जाएंगे। सर, एक समस्या आ रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, अपना फोटो अपलोड करने में गलती कर दे रहे हैं, या किसी का पहले से ही जो उनका वेब से फोटो लिया गया है वो गलत है, वो लोग क्या करेंगे? इसमें 2 तरह की बातें हैं। छात्रों का अलग दावा है कि हमने सही फोटो अपलोड किया था, गलत फोटो अभी दिखा रहा है। कई सारे महिला कैंडिडेट आए कि सर हमने अपना फोटो अपलोड किया था, किसी मेल कैंडिडेट का फोटो दिखा रहा है। मेल वाले को बहुत सारा फीमेल भी फोटो आया है। तो इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप देखेंगे कि कल भी सैटरडे को बहुत सारे छात्र आयोग गए थे। तो आयोग में उनको स्पष्टतया बताया गया है कि पहले तो कुछ अधिकारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में चल करके आईटी सेल में भेजा गया, एक्सेप्ट किए इस चीज को। तब बताया कि हो सकता 6 तारीख से पहले सुधार का मौका इस संदर्भ में, फोटो के संदर्भ में एक बार जरूर मिलेगा। तो छात्र ज्यादा परेशान ना हो, जिनके साथ इस तरह का कंडीशन हुआ है, जल्द से जल्द उससे रिलेटेड नोटिस आ सकता है। 2-3 महिला कॉल करके रो रही थी। उनका कहना यह है कि जब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रही थी तो उसमें क्या हुआ कि वह जिस तरीका से ज्योग्राफी और हिस्ट्री चुनने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उनसे गलती से पॉलिटिकल साइंस हो गया या अदर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फर्स्ट पेपर में तो कोई समस्या हो सकता है। यहाँ पर ध्यान ये बात रखना है, समझना होगा थोड़ा सा, चाहे वो 6 to 8 हो, 9, 10 हो, दोनों के संदर्भ में ये बातें हैं कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं अभी, वहां पर आपको ऑप्शन खोजा जाता है कि पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट रख रहे हैं, पेपर 2 में कौन सब्जेक्ट रख रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट पेपर 1 में रखना है, ध्यान रखना है कि 70 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन रहेगा, 70 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का, 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का, उसके बाद 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का आपका पेपर है। तो पहला पेपर यहाँ जो चूज किए हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के वक्त, वही सब्जेक्ट आपको वहां बनाना है।
और दूसरा जो सेकंड में चूज किए हैं वो सेकंड में ही वहां लास्ट में बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्रम अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो OMR आपका गड़बड़ हो जाएगा, सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। क्रम सही रहना, एकदम क्रम सही रहना चाहिए, कॉम्बिनेशन सही रहना चाहिए, ये दो बात पे एकदम स्पष्टतया ध्यान रखना है। सर पहले पिछला भी शिक्षक भर्ती हुआ या इस बार भी देख रहे हैं आप जो टेस्ट ले रहे हैं, इसमें लगभग 5 से 10% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो OMR को गलत भर दे रहे हैं। पिछला बार देखे होइएगा अतुल सर बोले थे कि सुधार करके उन लोगों को रिजल्ट भी दिया गया, लेकिन इस बार साफ इंस्ट्रक्शन है अतुल सर के द्वारा कि कोई भी यदि OMR सीट में गलती करते हैं तो वह विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। और OMR सीट में आप एक एक शब्द बताते हैं, फिर भी अभ्यर्थी जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ गलती करके चलाते हैं। थोड़ा सा OMR पर बता दीजिए किन किन बातों को OMR सीट में भरते समय ध्यान देना चाहिए अभ्यर्थी। हमेशा से देखा गया है कि आप लाख समझा दें लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का पता नहीं क्या फोबिया हो जाता है, 5 से 10% स्टूडेंट OMR में गलती करते ही करते हैं। आप यूं समझिए, मेरे सभी छात्रों से मेरा कहना है कि लाख आप मेहनत करें, 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो 2 घंटा का जो पीरियड होता है वही आपका फाइनली डिसाइड करता है कि आपको किस मोड में जाना है। और उसमें सबसे पहले OMR एक बड़ी बात आती है। आप OMR में जैसे रोल नंबर में रंगने वाला दिया हुआ है, तो किसी भी सूरत में 5 मिनट आपका लेट जरूर हो जाए बनाने में, लेकिन OMR सबसे पहले एकदम सही पूरा का पूरा भरना है। OMR भरने में थोड़ा भी, अब रोल नंबर ही भर रहे हैं, थोड़ा भी अगर गलती हो गया तो आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे और सारा मेहनत क्या हुआ आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी कॉलम उसमें दिया हुआ है, हिंदी में सिग्नेचर है, इंग्लिश में सिग्नेचर है, हर बातों का ध्यान रखना है। अगर OMR को पलटते हैं, पीछे में भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना है, हर चीज को आपको करना है, क्योंकि कई बार पीछे पलटते नहीं हैं और पीछे में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि फाइनली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, OMR आपको मिले तो पूरा एक बार रीड करना है कि कौन कौन सा कॉलम हमको भरना है, और पलट करके भी देखना है कहीं पीछे तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि भरने वाला, और एक एक सावधानी से आप भरें। जो अभ्यर्थी होते हैं OMR सीट भरते हैं और गलत भर देते हैं तो उसके बाद या तो व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं या अपना जो भी लेकर जाते हैं उसे नाखून से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। ये सब प्रयास नहीं करेंगे। सर बहुत अनुभव है इस क्षेत्र में आपका। सर बच्चे क्या करते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब वो प्रश्न खोलते हैं तो वो ये हमेशा से एज्यूम करते हैं, या उनका चाहत भी होता है, सब लोग का भी एक चाह होता है कि जो मैं पढ़ के गया हूं वही प्रश्न मिल जाए, वही प्रश्न आ जाए। और जब प्रश्न खोलते हैं एकाएक देखते हैं 10-12 प्रश्न नहीं बन पाता है, उस समय वह साफ डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस समय बच्चे को कैसे इसे उभरना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का अब मात्र 4 से 5 दिन समय है, टेस्ट देते हैं, थोड़ा सा कम अंक आ जाता है तो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनको क्या कहिएगा? पहले तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपने जो इतनी दिन मेहनत की है तो उसका प्रतिफल का वो समय होता है। एग्जामिनेशन देने के लिए आप जाते हैं तो एक दिन पहले आप, नाइट बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप अच्छी नींद लें और सेंटर पर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप जरूर या आधा घंटा पहले जरूर पहुंचें। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में अगर हमारा दूर सेंटर दे दिया तो हम सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ठंडे का समय है, कोहरा इस तरह छाया हुआ रहता है, हर ट्रेन लेट चल रही है, तो 1 दिन पहले एनी हाउ सेंटर पर पहुंचें और एग्जामिनेशन सेंटर जहां दिया हुआ उससे 1 घंटा पहले आप जरूर पहुंचें। और अपने सीट पर भी लिमिट टाइम जो दिया हुआ एंट्रेंस का, उस समय जरूर पहुंचे। सबका अलग मायने होता है। आधा घंटा अगर वहां रिलीफ करने का मौका मिलता है तो आपका दिमाग कूल होता है। और आपको अगर पानी ले जाने के लिए देता है, बोतल में देता ही है, आप ले करके जाएं। थोड़ा सा भी तनाव हो, 1 घूंट पानी पी लेना है, दिमाग आपका रिलैक्स करेगा। नहीं तो कितने विद्यार्थी परेशान रहते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जा करके ज्यादा ही थोड़ा परेशानी में पड़ जाते हैं, जानते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और जो क्वेश्चन आपने किया, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पलटते हैं तो शुरू का ही 5-10 क्वेश्चन आपके फेवर का नहीं होता है, तो ऐसे में बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा क्या, या कभी कभी एकदम टफ क्वेश्चन पकड़ा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के लास्ट तक आपको जो बनता है फर्स्ट अटेम्प्ट में बेहतर तरीके से बनाते चले जाना है। थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। फिर अगर टाइम आप बचा पाते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में भी उसी तरीके से आपको करना है। चूंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है तो सबसे बड़ी राहत आपके लिए यही है
पहले जो जान रहे हैं वो बनाइए, और जो नहीं बना सेकंड अटेम्प्ट में फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को आप देखिए, और लास्ट में 5 से 10 मिनट आप बचाइए, क्योंकि 2 घंटे का समय आपके पास है। लास्ट में 5 से 10 मिनट बचाइए और पूरा क्वेश्चन BCD जो रंगने का है, आपको लगता है 50-50 है तो वो तो बनाना ही है, लेकिन जो नहीं भी बना हुआ है तो वो पूरा का पूरा रंगना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार देखते हैं कि आप शुरू का ही, खास करके मैथ और साइंस में ये परेशानी ज्यादा होती है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक ही मैथ में सॉल्व कर रहे हैं, आंसर के पास पहुंच करके भी आंसर नहीं मिलता है, तो कई बच्चे जिद पकड़ लेते हैं तो हम बना करके ही छोड़ेंगे। उस परिस्थिति में देखा जाता है कि एक क्वेश्चन बनाने में 4-5 मिनट का भी समय लगा देते हैं, तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा करते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना तो फिर आपको आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अगर टाइम बचा पाते हैं तो ही फिर जाकर के वहां पर आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। सर 2-4 प्रश्न, लास्ट प्रश्न होगा, चूंकि आप इतना टेस्ट कराए, सब कुछ देखे, इसमें अभ्यर्थी का, मैक्सिमम अभ्यर्थी का जिनका रिजल्ट नहीं हो रहा है या किसी कारण से कम अंक आ रहे हैं, उसमें आप क्या कमियां देखे, उसमें आप क्या बताइएगा अभ्यर्थी को, जो जिस तरीका से चूंकि कई दिनों से चला रहे हैं, पिछले टीचर भर्ती से ले रहे हैं, क्या विद्यार्थी में लगा, वैसे विद्यार्थी को आप क्या कहिए? अभी भी नहीं, अभी भी आप देखेंगे और किसी भी एग्जाम में होता है, 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। पिछले गंगा घाट टेस्ट में भी जो हम रिजल्ट पब्लिश किए, उसमें हर सब्जेक्ट में लगभग 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई किए, मतलब कट ऑफ जो मार्क्स था उससे भी कम मार्क्स आ रहा है। लगभग हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। तो इस बात को, तो वैसे विद्यार्थी को आप क्या बताइएगा, जो विद्यार्थी कई एक बार से देख रहे हैं, 30% आप बता रहे हैं कि वो विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या भाषा हो या इसमें हो, जो मिनिमम क्वालिफाई का क्राइटेरिया दिया गया है BPSC के द्वारा, वो भी पास नहीं कर पा रहा है। यदि 11th-12th की बात करें तो वो जो 1-2 अंक ज्यादा लाएंगे तो उनका पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन 1 to 5, 6 to 8 के लिए ये एक नुकसानदेह होगा या थोड़ा सा टेंशन की बात है। सर उन विद्यार्थी को आप क्या कहिए? हालांकि आप देखेंगे तो कट ऑफ का जहां तक सवाल है, तो आपने जो सवाल किया है ये कट ऑफ को प्रभावित करता है। कट ऑफ को प्रभावित करने का मतलब है, जैसे लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, अभी आप देखे होंगे पिछले टेस्ट में 7वां रैंक स्टूडेंट का था, लेकिन लैंग्वेज पेपर में फेल था। 7वां रैंक था लेकिन लैंग्वेज पेपर में फेल था। तो 5 से 10% स्टूडेंट अभी भी लैंग्वेज में फेल कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट में 5%, कुछ में 8%, 10% तक स्टूडेंट। तो स्वाभाविक है कितने स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। इसमें बहुत अच्छे भी स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज में फेल करने के कारण वो बाहर जाएंगे। सर एक मिनट, लैंग्वेज में यदि बात करें तो क्या सोशल साइंस के विद्यार्थी ज्यादा फेल हो रहे हैं या साइंस की अपेक्षा? ये दोनों में थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट ज्यादा फेल हो रहे हैं लैंग्वेज में। साइंस, हाँ, सोशल साइंस के बनिस्पत कम हो रहे हैं, जो भी इसका कारण रहा हो। और हम यही कह रहे थे कि 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं। मिनिमम कट ऑफ जो तय किया गया है आयोग के द्वारा, उसको पार नहीं कर पाते हैं। और एक्चुअली में बेस ये होता है कि समय स्टूडेंट को बहुत कम मिलता है। अभी आप देखे होंगे कि पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 1 महीने का समय मिला। अब 1 महीने में बहुत बड़ा विद्वान आप नहीं बन जाएंगे। अगर ऑलरेडी लगातार तैयारी में आप लगे हुए हैं और 1 महीने में अच्छे से अगर आप रिवीजन कर पाए तो आपका परफॉर्मेंस ग्रो रहेगा, ऊपर रहेगा बनिस्बत दूसरे छात्रों का। लेकिन अभी तुरंत आप पास आउट हुए हैं, बहुत तैयारी करने का आपको समय नहीं मिला है, इसी 1 महीने में आप मेहनत करने की सोच रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि रिजल्ट आपका प्रभावित होगा। जो बच्चे 2 से 4 साल से लगातार लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पहले उसका रिजल्ट होगा कि नए वाले का होगा, नए वाले का भी होगा। वो अगर अपना लेवल उन तक पहुंचा देते हैं तो किसी भी कंपटीशन में यही होता है। इसलिए अभी का जो 4 दिन या 3 दिन जो समय बचा हुआ है, अपने आप में ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्टूडेंट चाहें तो 5 से 7 नंबर 10 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या करें कि 1 सेट सुबह 1 सेट शाम लास्ट मोमेंट में वो तो बनाए ही बनाए, और इससे पहले जो सेट बनाए हैं, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसका लास्ट मोमेंट में रिवीजन करें। इन्होंने जो क्लास नोट्स बनाया है या अभी तक इन्होंने जो पढ़ाई किया है छात्रों ने, उसका लास्ट मोमेंट में रिवीजन करें। ये छोटा छोटा टेक्निक से अगर बेहतर तरीके से रिवीजन अगर आप कर पाते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस जा सकता है। एक बात और गौर करना है कि स्टूडेंट को सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। 80 मार्क्स का हमारा पेपर है तो सिर्फ वही पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं। आपको 40 मार्क्स जो सामान्य अध्ययन है उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि 40 मार्क्स में आप देख रहे हैं टोटल 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्ट में अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर है तो 40 मार्क्स में भी मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं।
और इधर 80 मार्क्स में भी मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो दोनों मिला करके ही आपका मेरिट बनता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें, बहुत सारे छात्रों का 11 12 भी है, 9 10 भी है, 6 to 8 भी है। तो जिनका 11 12 है तो उनको हम पर्सनली कहना चाहते हैं कि आप 11 12 पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सबसे कम कंपटीशन आपका वहीं पर है, वहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सबसे ज़्यादा। बहुत ऐसे भी छात्र हैं कि बहुत ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जहाँ की एकदम मिनिमम कंपटीशन है, मिनिमम फाइट। हाँ, मिनिमम फाइट है। कुछ पेपर में थोड़ा ज़्यादा फाइट है, तो स्टूडेंट उस मोड को एक्सेप्ट करें। इससे क्या होगा कि नीचे वाले छात्रों को भी थोड़ा ज़्यादा राहत रहेगी, 9 10 6 to 8 उसको भी ज़्यादा राहत रहेगी। और जिनका 9 10 है तो उस पर पूरा फोकस करना ही है, और जिनका 6 to 8 है दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उस पर पूरा फोकस करना ही है। सर, एक शिक्षक भर्ती में हम देख रहे हैं जिस तरीका से फेज 1 समाप्त हुआ, फेज 2 दिया गया, फेज 3 की भी तैयारी की जा रही है, और साफ तौर पर अतुल सर के द्वारा जो लकीर खींचा जा रहा है बीपीएससी को लेकर, वो एक काबिले तारीफ है। जितनी उनकी चर्चा की जाए, विद्यार्थी का जो समस्या देखते हैं वो अपने ट्विटर के माध्यम से हो या जो भी माध्यम हो उसका अपनाते हैं, उस तरीका से अभी बिहार में ही नहीं पूरे देश में इस तरीका से कोई आयोग नहीं है जो इतना अच्छा से इतना कम समय में काम करे। सर, जो विद्यार्थी इसमें यदि चूक जाते हैं या यदि अभी उनको लगता है या नया जो कर रहे हैं, उनको क्या थर्ड फेज के लिए तैयार रहना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अभी डिस्कशन का ये उचित समय नहीं है, क्योंकि अभी सबका फोकस TRE 2.0 पर है। और जहां तक TRE 3 का बात है, अगस्त के लास्ट वीक में उसका वैकेंसी की बातें, नोटिफिकेशन की बातें कही गई है या एग्जाम की बातें कही गई है, जो भी है। तो ये अपने आप में जितनी तारीफ की जाए कम है। बिहार गवर्नमेंट का बोलिए, माननीय अतुल सर का बोलिए, अतुल सर का रोल यहाँ ज़्यादा है कि एक कैलेंडर में इसको शामिल करने का सोच रहे हैं। अगर इसका कैलेंडर आ गया है तो आप 10,000 ही वैकेंसी दीजिए। अगर रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं उसका बात ही अलग है, सारे स्टूडेंट को एक टारगेट मिल जाएगा तैयारी करने का। हाँ, तो वो बेहतर है। तो अभी पहले इसके लिए अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, और तुरंत बाद आपको जैसे ही एग्जाम देंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या परिस्थिति रहना है। अगर लगता है कि नहीं हमारा थोड़ा सा वीक रह गया या कोई कमी रह गई है, तो तुरंत एक्टिव होकर के बेसिक लेवल से आगे के लिए आपको लग जाना चाहिए। सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि 10,000 दे दिया जाएगा, 40,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, जिस तरीके से वो लोग अनुमान लगा रहे थे, और अनुमान से इतर हो रहा है कि 4700 के आसपास पर चर्चाएं चल रही है, पेपर में भी आ रहा है, शिक्षा विभाग भी बता रहा है। और जो इस सारे चीज को कैसे विद्यार्थी को समझाइएगा, इस पर बहुत टेंशन चल रहा है अभ्यर्थी। यहाँ पर निश्चित रूप से परिस्थितियां इस तरह का है, गवर्नमेंट आंकड़ों का खेल खेल रही है। आप वास्तविक रूप से देखिए तो फ्रेशर कैंडिडेट, कितने फ्रेशर कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ, ये बड़ा सा प्रश्न है। अब बताया जा रहा है 4700 मात्र नए रिजल्ट, इस पर वेटिंग रिजल्ट देने की बातें कही जा रही है। तो सवाल ये है कि अब 4700 रिजल्ट किस तरीके से निकाला है, ये पूरी तरीके से ज्ञात है। और जितनी सीटें बचा पा रहे हैं ये अगस्त वाली वैकेंसी में ऐड करके ये अपना आंकड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बार हमने लगातार वैकेंसी दिया, टोटल इतने बच्चों का फाइनली हमने सिलेक्शन किया। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हमारे या आपके हाथों में नहीं होती है। तो इसलिए जो अनुमान लगा रहे थे कि 10,000 सीट खाली होगा, 20,000 सीट खाली होगा, सीट तो खाली हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पर कैंची चला रही है। तो अब आगे देखिए, चूंकि विपक्ष भी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, लेकिन कितना ये चीज कारगर होता है, क्या वास्तविक में 4700 ही रिजल्ट दिया जाता है? अगर 4700 ही रिजल्ट दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट खुद को ठगा हुआ महसूस यहाँ पे करेंगे। जो भी एग्जाम टूर को देख रहे हैं, हाँ, और ये कहना चाह रहे थे कि लास्ट मोमेंट में, अभी समय तो बहुत ज्यादा नहीं बचा, लेकिन एक हमारी बुक आई है जस्ट रिवीजन के ही उद्देश्य से, अभी कहिए ये बुक है NCERT SCERT क्लास 6 to क्लास 12। अभी जो छात्र लगता है कि लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा समय हम रिवीजन के लिए बचा सकते हैं, तो इस बुक का 7 वॉल्यूम आया हुआ है। ये कंप्लीट NCERT प्लस SCERT पैटर्न और कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक का पूरा क्वेश्चन इसमें समाहित है, और साथ में ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है, पूरा डेटा पर बेस है। तो अगर चाहें छात्र इससे लास्ट मोमेंट में, क्लास नोट्स है, लास्ट मोमेंट में इससे रिवीजन कर भी सकते हैं। हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, जिनको संभव हो पाता है इससे करें, नहीं तो आज से
हम लोग आज तो दिन भर नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन ही चलेगा और कल से लगातार यूं समझिए कि 100 घंटे का 4 दिन के अंदर में 100 घंटे का हम क्लास देने जा रहे हैं 4 से 5 दिन के अंदर में, और लगातार रिवीजन मोड में SCRT NCRT जितने भी क्वेश्चन संभावित हैं अलग अलग सब्जेक्ट का यूट्यूब चैनल पर लगातार चलेगा। तो जो स्टूडेंट टाइम निकाल पाएंगे 2 घंटा 3 घंटा वो हमारे माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। और जो पटना के बाहर के छात्र हैं, आज जो बच्चे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन का लाभ उठाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगा, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल अपना है और अभी आधे घंटे के अंदर में ये क्वेश्चन उस पर हम अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें और खुद से एक बार बनाने का प्रयास करें, और चूंकि निगेटिव नहीं है मैक्सिमम अटेम्प्ट लेकर के, और जब इसका रिजल्ट पब्लिश हम करेंगे उसमें अपना मेरिट ढूंढ पाएंगे कि इतने स्टूडेंट के बीच हमारा मेरिट आपका रैंक क्या है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन इसको आप फास्ट करके देख सकते हैं, बहुत ही लाभकारी होगा। एक आध 2 प्रश्न सर बच रहा है। जिस तरीका से पिछला बार बहुत चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था, सब शेड्यूल किया गया था, बीपीएससी भी इस बार वही शेड्यूल करने जा रही है। जिस तरीका से स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था, सब कुछ बनाया गया था, तो अभ्यर्थी को जिस तरीका से और एग्जाम देते हैं, दरोगा हो गया, BSSC हो गया, उन सारे अभ्यर्थी को ये मन में रहता है कि क्या होगा मेरे साथ, लेकिन बीपीएससी में ऐसा सर नहीं, ये इस मामले में बीपीएससी अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद सर की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये पूरे भारतवर्ष में एक रोल मॉडल बने हैं सभी आयोग के लिए, तो निश्चित रूप से अन्य आयोग को भी बीपीएससी से अभी सीख लेने की जरूरत है, चाहे बिहार के संदर्भ में हो या अदर स्टेट के संदर्भ में। और हमको पूरा भरोसा है, पूरा छात्रों को भरोसा है, कम से कम इस मामले में कुछ भी नहीं बख्शा जाएगा, पूरी तरीके से फेयर एग्जाम होना है। जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। जय हिंद।